Hello, my dear students and all viewers. Welcome to my channel Commerce Faculty. Hello, all my dear class 11 students. So, today I will start your first chapter of microeconomics. So, first of all, before starting the chapter, we will know about what is microeconomics. Micro. The word micro means small or smaller part. माइक्रो वर्ड का मतलब ही होता है छोटा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें देखिए पढ़ना क्या है, क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल डिमांड. हियर इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड of goods by an individual consumer, demand of goods by a group of consumer, and individual supply. Individual supply means supply by an individual firm, what quantity they supply after effect of price. जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, अब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है. तो उसका इफेक्ट, जैसे मैं जाता हूँ बाजार में सब्जी लेने, मार्केट में मैं गया सब्जी लेने, अगर 100 रुपये में मुझे 1 किलो कोई सब्जी मिली और अगर उसका रेट 120 रुपये हो जाएगा तो सीधी सी बात है मैं कुछ कम क्वांटिटी लूँगा. तो इंडिविजुअली मेरे पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. अब आते हैं चैप्टर पे. सो स्टूडेंट्स, we have to study about economy. The meaning of an economy: it is a system by which people of a nation earn their livings. It is a system by which people of a nation earn their livings. इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम से कंट्री में जितने लोग रहते हैं वो कमाते हैं, अर्न कर सकते हैं और उसी से वे अपने लिविंग को चला रहे हैं. जैसे आपके फादर हैं, आपकी स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, फैमिली रन कर रहे हैं, खर्चा को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो जिस सिस्टम से अर्न कर रहे हैं उस सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं. देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट, ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से बिजनेस रिलेशन होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है. And closed economy, in closed economy there is no import and export. There is no import and export. कोई import और export नहीं होता है. And mostly there is no closed economy in the world. Every country is an open economy. कोई भी country मतलब closed economy में नहीं आता है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी country ऐसी नहीं है जो एक country से दूसरे country से import export ना करती हो. And next, capitalist economy. In capitalist economy, powers and resources belongs to private firms. जो भी पावर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर के पास होते हैं. उनका मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी. पावर एंड रिसोर्सेज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट एंड द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू अर्न सोशल वेलफेयर. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी पावर होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो किसी सेंट्रल के पास होते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के पास या गवर्नमेंट के पास होते हैं. एंड मिक्स्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अबव कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब इकोनॉमी है तो हर इकोनॉमी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इन सिंपल वर्ड we can say that economic problem is the problem of choice. Problem of choice. Choice का मतलब आपको हम एक एग्जांपल देके यहाँ समझाते हैं. सपोज यू हैव ₹1000 टू स्पेंड. आपके पास 1000 रुपये है, आपके फादर ने आपको दिया. इस 1000 रुपये को आपको स्पेंड करना है, खर्च करना है. अब खर्च आपको करना है, आपको शूज़ भी लेने हैं, टी शर्ट्स भी लेने हैं, मूवीज़ की टिकट भी लेनी है. अब शूज़ का प्राइस मान लीजिए जो पसंद आया आपको उसका 1999 है, टी शर्ट 599 है, अब मूवी 300 है. अब सिंपल सी बात है, ये तीनों हमारा 1000 रुपीज़ में आ नहीं सकता. अब आपके पास बचा क्या, किस पे मैं कितना खर्चा करूं? तो
आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है ना, आप क्या करेंगे? कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। आप चॉइस आपकी होगी कि हमें किस पे क्या खर्चा करना है। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसके रीजंस क्या हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन और स्केर्स इन नेचर। रिसोर्सेज, स्केर्स वर्ड का मतलब लिमिटेड ही होता है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, देखिए ह्यूमन का जो नेचर है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। उसकी विश लिस्ट हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसे आपके पास रिसोर्स कम था लेकिन फिर भी आपके पास आपकी विश लिस्ट ज़्यादा थी। थर्ड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। थर्ड रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज हैं। जैसे 1000 रुपीज़ है तो रुपीज़ है तो उसके बहुत सारे यूज है पैसे के। अब नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी के 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं। वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड सेकंड थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस। In the central problem, every economy has to produce has to decide what goods are to be produced in what quantities. हर एक फर्म, हर एक इकोनॉमी के सामने एक प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन लेना होता है, और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। इन दिस एवरी इकोनॉमी हैज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हर एक इकोनॉमी को टेक्निक प्रोडक्शन सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से लेबर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्शन वर्क में और मशीन का कम। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में फर्म्स जो हैं मशीन का ज़्यादा यूज़ करती है और लेबर का कम। अगर मशीन का यूज़ ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और लेबर का यूज़ ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कई सारे मेरिट डीमेरिट हैं। तो हर एक इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम होती है कि हमें क्या टेक्निक यूज़ करना है। थर्ड, एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन दिस द पीपल लिविंग इन ए नेशन बिलोंग्स टू डिफरेंट सोसाइटीज लाइक रिच पुअर। सो एवरी इकोनॉमी हैज़ टू कीप इन माइंड दैट द गुड्स कैन बी परचेज बाई ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी by reducing the cost of production by using minimum resources so that price should be minimum before production activity. देखिए सोसाइटी में 2 तरह के लोग रहते हैं, वो है एक रिच और एक पुअर। तो अगर गुड्स के प्राइस ज़्यादा होंगे तो वो तो रिच परचेस कर लेगा बट पुअर नहीं परचेस कर पाएगा। तो हर एक फर्म, हर एक इकोनॉमिक सामने प्रॉब्लम होता है कि सोसाइटी में जितने लोग हमारे गुड्स को यूज़ कर पाए, परचेस कर पाए। तो इस प्रॉब्लम के लिए हर एक फर्म, हर एक इकोनॉमी को अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसको मिनिमम करना होता है, जिससे उनकी प्राइस मिनिमम हो और हर एक सेक्शन के लोग उनके गुड्स को परचेज कर सकें।